Ready? 3, 2, 1, start. अपनी ज़िंदगी में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं विराम। अगर हम अपने मन को खुला छोड़कर इसे हर दूसरे इंसान के वचनों और कार्यों पर टीका टिप्पणी करने दे तो हम एक टेप रिकॉर्डर की तरह बन जाएंगे विराम। हमारी हर सांस बेशकीमती है विराम। अगर हम इनको सिर्फ दूसरों की बुराई करने में ही व्यतीत कर देंगे तो यह जिंदगी बर्बाद हो जाएगी विराम। तो फिर कौन जाने कि अगली ज़िंदगी में हम क्या बनेंगे। हमें सिर्फ अपनी रूहानी तरक्की से मतलब रखना चाहिए विराम। दूसरे जो चाहे करे, जो चाहे कहे, लेकिन हम आत्म केंद्रित रहे और प्रभु को पाने पर अपना ध्यान लगाएं। प्रभु ने हमें हर दूसरे इंसान की आलोचना करने की नौकरी नहीं दी है विराम। हमें खुद अपनी आलोचना करनी चाहिए विराम। ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि हम में कितनी कमियां हैं और हम उन कमियों को ठीक करने के लिए मेहनत करेंगे विराम। हम अपने सारे बुरे विचारों, वचनों और कार्यों को त्याग कर अपने अंदर सद्गुणों को धारण करें विराम। हमें चाहिए कि हम दूसरों की गलतियों और कमियों की और सहानुभूति से देखें विराम। जैसे कि जब एक शिशु या छोटा बच्चा गलती करता है तो हम उसकी निंदा नहीं करते, हम उसको दया की दृष्टि से देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि वह सीखने से पहले अवश्य बहुत सी गलतियां करेगा विराम। ठीक इसी प्रकार दूसरे भी गलतियां करें तो हम उनकी ओर प्रेम और सहानुभूति से देखें विराम। अगर हम अपने दैनिक जीवन में दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति अपना सके तो प्रभु हमसे खुश होंगे और अधिक से अधिक अपनी दया बरसाएंगे विराम। फिर हम अपने चारों ओर के लोगों के लिए शांति और प्रेम के स्रोत बन जाएंगे विराम। इससे हमारी उन्नति तेजी से होगी और हम में अन्य सभी सद्गुण आते चले जाएंगे विराम। अगर हम में से हर एक इंसान इस महान लक्ष्य को पा सके तो हमारी यह धरती स्वर्ण युग में पहुंच जाएगी, जिससे कोई युद्ध और लड़ाइयाँ नहीं होंगी विराम। हम ऐसा संसार पा जाएंगे जिसमें हर मुश्किल और झगड़े का समाधान शांति से होगा विराम। लोक देवता पाबूजी के शौर्य, त्याग, वचनबद्धता, इंसानियत की गाथाओं को, परवाड़े एवं चमत्कारी घटनाओं को सायल कहते हैं विराम। इनके वाचन की अनोखी शैली एवं गीत संगीत के साथ प्रस्तुत करने की कला को थार रेगिस्तान के आदिवासी भील कलाकारों ने शताब्दियों से जिंदा रखा है विराम। पाबूजी की फड़, जिसे थार क्षेत्र में पड़ भी बोला जाता है, को बाँचने और मांडने का मतलब केवल धार्मिक आयोजन नहीं है विराम। यह तो रेगिस्तान में मानवता, त्याग, बलिदान जैसे मूल्यों की घूमतूशाला है, जहाँ रात रात भर भील लोक कलाकार परवाड़े और सायल गायक गाकर बाँचकर उसके भाव समझाते, रावण हत्था पर नृत्य करते, चेतना जगाने का जतन करते रहे हैं विराम। रेगिस्तान के 40-50 गांवों में फड़ के कलाकारों ने इस विरासत को बचाकर रखा
विराम। इस समय बापूजी के फड़ कलाकारों सहित अन्य आदिवासी लोक कलाकारों की एक पूरी पीढ़ी संघर्ष के दौर से गुजर रही है। विराम। कोरोना काल में इनकी पीड़ा और गहरी हो गई है। विराम। जैसलमेर के कर्णा भील को नड़वादन एवं लंबी मूंछों के लिए विश्व भर में पहचान मिली। विराम। भीलों में उन जैसा कोई नड़वादक अभी नहीं है। विराम। मोरचंग, पावा, मुरली बजाने वाले इक्के दुक्का कलाकार रह गए हैं। विराम। रेगिस्तान के सुप्रसिद्ध कनाना लाखेटा गैर मेलों की रौनक भीलों की गैर से बनती रही है। विराम। इसी तरह से गरबी, मटकू नृत्य, बैडली नृत्य रेगिस्तानी आदिवासी भीलों की पहचान है। विराम। रेगिस्तानी आदिवासियों के भित्ति चित्र कला, केश सज्जा, पहनावा, परंपरागत खेल अद्भुत रहे हैं। कुंवारी, शादीशुदा, बुजुर्ग, विधवा महिला का पहनावा, आभूषण, केश सज्जा अलग अलग होते हैं। पोमचा, ढेल, हरी मगजी, हुलबान, मीनाकारी, बांधण, हलारी, गुलबंद, मोरिया की चूंदड़ी, कुर्ता, छब्बा आदिवासी समुदाय को विशिष्टता देती रही है। विराम। अब इतनी विभिन्नता मुश्किल से ही नजर आती है। विराम। गाभड़ी, मल, सतोलिया, पिपालिया, वजिया, आंधल, घेटो, समसम, सोटो, खीर खीर, पाटी, लिक लिकौटी, राती, रिंगड़ो जैसे खेल अब देखने को नहीं मिलते हैं। विराम। भीलों की अपनी बोली विलुप्त सी हो गई है। विराम। रेगिस्तानी आदिवासियों ने लोक संगीत, लोक नृत्य के साथ साथ बुनकरी के कार्य को लंबे समय तक जिंदा रखा। विराम। बकरी, ऊंट की जट की पिंजाई कर तंत बनाना, ढेरियों पर कात कर भाखले, भोरे, जिरोही, दरी पट्टी की बेजोड़ शिल्पकारी के साथ ओड़े बनाने में माहिर रहे हैं। विराम। प्रोत्साहन और संरक्षण के अभाव के साथ बाजार की ताकतों ने उनके कला कौशल को चलन से बाहर कर दिया है। स्टॉप।